नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। राजधानी तक से मैं लकी राजपूत। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में देवरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं ब्रज बिहारी पटेरिया, जिनको निकनेम उनका गुड्डा पटेरिया भी चलता है, जो कांग्रेस में थे। 98 का चुनाव जीते थे। 2008 में जो चुनाव था वो इनके फेवर में नहीं गया था। 9 महीने पहले आपने बीजेपी ज्वाइन की है। क्या कारण है कि आपने बीजेपी ज्वाइन की है? कांग्रेस से मन भर गया था। कांग्रेस की जो रीति नीतियाँ थी, अब कांग्रेस उन रीति नीतियों पे है नहीं। नंबर एक। नंबर दो, अ, अ, जब मैंने दीनदयाल जी उपाध्याय जी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, इन सबको पढ़ा, क्योंकि बीच का 10 साल का अंतराल रहा हमारा, वो पारिवारिक परेशानियों का रहा। माता जी बीमार थी, भतीजा बीमार था, और अन्य परेशानियाँ थी। 10 साल में केवल एक ही काम था कि इलाज करवाओ और पढ़ो। तो उन 10 सालों में जो हमने पढ़ा और समझा, तो हमें लगा कि अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। अब भविष्य यदि है तो भारतीय जनता पार्टी में है। क्योंकि आपका बहुत पुराना समय से आप कांग्रेस से जुड़े थे, अचानक कांग्रेस से बीजेपी में आना, तो कैसे आपने मन बनाया कि? ये उन बड़े नेताओं से आप पूछिए जिनने मुझे बाध्य कर दिया, अपमानित करके, कि मैं कांग्रेस छोड़ दूँ। मैंने कांग्रेस छोड़ दी। अब अपन क्षेत्र की बात करेंगे कि क्षेत्र में क्या क्या विकास, क्योंकि आप एक बार विधानसभा जी। जीते हैं, विधायक रह चुके हैं, उस वक्त आपने क्या काम कराए और कौन से काम रह गए थे जो आप यहाँ कराना चाहते या जो काम अभी हुए नहीं हैं? मेरी प्राथमिकता अंत्योदय की है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्लोगन था, अंत्योदय, आजकल इस नाम से कई योजनाएं चल रही हैं। तो मेरा प्रयास भी यही है, मेरे मन में भाव भी यही है। और मैं राजनीति में पैसा कमाने नहीं आया। मैं राजनीति में केवल सेवा करने के लिए आया हूँ। भगवान का दिया बहुत कुछ है, दाल रोटी चल रही है, और उतने में मैं संतुष्ट हूँ। सेवा का भाव लेकर के राजनीति में आया हूँ, और मेरी प्राथमिकता वही रहेगी कि समाज के अंतिम छोर के आदमी के लिए शासन की योजनाओं का लाभ सबसे पहले मिलना चाहिए। इस क्षेत्र में आपको गुड्डा मालिक के नाम से भी जाना जाता है, ये क्या है? ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? मैंने जुर्माना फिक्स कर दिया है। अच्छा, कैसा? मैंने कार्यकर्ताओं की बैठक में ये कहना शुरू कर दिया है कि वो क्या कर दिया, कर ही दिया है, जो मुझसे मालक कहेगा उसको 100 रुपये का दंड ब्याज लगेगा, और वो 100 रुपये पार्टी फंड में जाएंगे। तो मैं ये पूछना जो चाहूँगा। मुझसे जी, जो जी। जो 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 मुझे मालवियार कहेगा, हाँ, उसको 500 रुपये का लगेगा, वो पार्टी फंड में जाएगा। तो ये पुराने समय से चला आ रहा है, ऐसा क्यों चला आ रहा है, ये पूछूँगा मैं। अब चूंकि मैं पुराने मालवियार परिवार से हूँ, अब मालगाड़ियाँ चली गई। हमारे बाप दादे मालवियार हुआ करते थे, माल माल चला गया उनके साथ। हमारे यहाँ तो गुजारा रह गया खाली। हम तो ऐसे मालवियार हैं, तो अब हम काहे को मालवियार कहलाएं। अभी इस जो आपका देवरी विधानसभा है, इसमें विकास के बारे में आप क्या बताएँगे? क्या-क्या विकास अभी तक हुए हैं? या फिर जो कि विधायक कांग्रेस से हैं, जी। तो नहीं हुआ, उनका भी बहुत कार्यकाल 18 महीने का रहा, उसमें कुछ कार्य किए हैं क्या? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। 13 साल मंत्री रहने के बाद, 15 15 महीने और 10 साल विधायक रहने के बाद जो विकास देवरी में हुआ है, इस संबंध में आप यदि पब्लिक से पूछें, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ, यदि मैं कहूँगा तो वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त बात मानी जाएगी। मैं अपने स्वार्थ के लिए बात कर रहा हूँ। ये तो आप पब्लिक से पूछिए, क्या विकास हुआ, आप क्या पेंडिंग था, और आज तक क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आपके हिसाब से कौन से विकास हैं जो आप कराएँगे अगर चुनाव जीतते हैं तो? मैंने कहा, मेरी प्राथमिकता है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। बाकी शेष जो बड़ी परियोजनाएं हमारे क्षेत्र में पड़ी हुई हैं, मध्यम परियोजनाएं जो पड़ी हुई हैं, सिंचाई की, कृषि क्षेत्र की हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र की हों, चाहे महिलाओं की हों, चाहे आदिवासियों की हों, चाहे हरिजनों की हों, उनके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। बाकी तो आम जनता के ऊपर से रहेगा। आप कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, यहाँ जो लोकल विरोध है उसको कैसे टैकल कर रहे हैं, जो आपके लोगों को लगता है कि कांग्रेस से आए हैं और आपको टिकट मिल गया है?
नहीं, ऐसा आपको लगता होगा, हमें नहीं लगता। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई विरोध या कुछ हुआ है? तो लोगों ने एक बीजेपी के जो लोग हैं वो आपके साथ हैं। सारे लोग साथ सब में है। साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रतन सिंह जी पूर्व विधायक जो 2003 से 2008 तक विधायक रहे, उनके बेटे हैं। लक्ष्मण सिंह जी अभी आने वाले हैं, उनके भतीजे, वो साथ में है। भानु राणा जी भी हमको प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम देवरी में आएंगे और आप काम करेंगे। बाकी और अन्य लोगों ने जो प्रोमिनेंट फिगर हैं 18 लोग, हर उम्मीदवार के घर में खुद गया हूँ, उनसे प्रार्थना कराया हूँ, निवेदन कराया हूँ और उन सब ने आश्वासन दिया है कि आप चिंता मत करिए, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। ये थे गुड्डा पटेरिया जी। आपने सुना होगा, कॉन्फिडेंट दिख रहा होगा आपको इनके चेहरे पे कि जिस तरीके से ये एक बार विधानसभा यहाँ से जीत भी चुके हैं। और चूँकि इनको मालक जो उन्होंने बोला कि मैंने बोल दिया कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, इसलिए। तो ये थी हमारी खास मुलाकात गुड्डा पटेरिया जी से। अगली मुलाकात में फिर किसी शख्सियत से मिलेंगे।